नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासी व मेरे प्यारे मूल निवासी भाइयों। मेरा नाम प्रमोद भारतीय है और हमारे इस चैनल पे आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, हमारा नारा है जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो। जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो। नेपाल से जहां पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी नेपाल में जो जलने का सिलसिला है वो रुकता नहीं दिख रहा है। लगातार हिंसा अभी भी बरकरार है। इस हिंसा के बीच में नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। तो किस पैमाने पर यह हिंसा हो रही है? जो नेपाल की संसद है उसे आग के हवाले कर दिया गया, जो राष्ट्रपति भवन है उसे भी फूंक दिया गया। इसके अलावा जो प्रमुख इमारतें नेपाल की हैं उनमें भी जबरदस्त तरीके से तांडव किया जा रहा है। जेनजी अभी भी नाराज है और इस हिंसा के पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है उसमें सोशल मीडिया पर बैन के पीछे की जो कहानी है उसमें बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो है लोग बुरी तरह नाराज हैं। अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जिस वजह से लोगों में भीषण आक्रोश है, जिसके चलते नेपाल से ये डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों का असर जो है वो भारत की राजनीति पर भी दिखने लगा है। इसे लेकर भारत में एक बड़ा बयान दिया गया है। संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भारत को लेकर एक अनोखी चेतावनी दे दी है। केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, बताने की सोनम मौजूद है। सोनम, संजय राउत ने आप इस पर क्या कह दिया? भारत जैसे ही नेपाल में हिंसा बिगड़ी तो भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। भारत ने ये कहा कि हम बारीकी से जो पूरी स्थिति है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है, जो बहुत ही ज्यादा दुख करने वाली स्थिति है। लेकिन पीड़ित परिवारों के प्रति जो है हमारी संवेदना है और हम चाहते हैं कि जो हमारा पड़ोसी और करीबी मित्र हम होने के नाते भारत ये उम्मीद करता है कि वहाँ हालात जल्दी सामान्य हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक साथ बैठकर संवाद करेंगे। लेकिन इसी बीच अब संजय राउत का जो बयान सामने आया है उसने फिर एक और चर्चा को जन्म दे दिया है। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसी के रिगार्डिंग उन्होंने अब कैप्शन में लिखा है, लेकिन पहले उस वीडियो में क्या लिखा है वो बता दें कि नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया और इसी के साथ जो नेपाल में प्रदर्शन है वो और ज्यादा उग्र हो गया है और संसद में आग लगा दी गई है। पूरा संसद फूंक डाला है प्रदर्शनकारियों ने। इसी को उन्होंने पोस्ट किया है। बिल्कुल, इस पर ही उन्होंने कैप्शन करते हुए लिखा कि यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, तो सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इसी के साथ उन्होंने 3 ट्विटर हैंडल्स जो एक्स हैंडल्स हैं उनको टैग किया है, बीजेपी फॉर इंडिया, निर्मला सीतारमण और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर जब उन्होंने ये पोस्ट किया तो इस पर लोगों ने सवाल इसमें जो टैग किया है उस टैग के पीछे से भी कुछ कहानी निकलकर सामने आती है यहाँ पर, जितना मुझे लग रहा है। अगर वो निर्मला सीतारमण को टैग कर रहे हैं तो निर्मला सीतारमण मौजूदा वक्त में भारत की वित्त मंत्री है। जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें उसमें नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री को टैग किया है, चलो ठीक है, वो राष्ट्राध्यक्ष है, यहाँ के प्रधानमंत्री है। लेकिन निर्मला सीतारमण को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संजय राउत है वो एक मैसेज देने की कोशिश शायद इस ट्वीट के जरिए कर रहे हैं। हाँ, और इसी पर एक यूजर है, उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या ये धमकी है, क्या ये षड्यंत्र है या फिर आपकी चेतावनी है। और उन्होंने कहा कि वैसे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि तुम लोग जो सपना देख रहे हो वो भारत में पूरा नहीं होने वाला। चुनाव नहीं जीत पा रहे तो कैसे भी करके सत्ता में आने के हथकंडे अपनाने से बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए देश को नहीं जलाया जा सकता। और एक और यूजर ने लिखा कि भारत को क्या आपने श्रीलंका समझा है, कोई आंख उठाकर तो देखिए, लंका जला डालेंगे। तो यहाँ पर यूजर्स ने अब संजय राउत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन वही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो जो मंत्री हैं पीएम मोदी के, मोदी प्रशासन के, उनको क्यों सचेत कर रहे हैं और उनको ही सिर्फ उन्होंने टैग क्यों किया है। और संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें संसद को जलाने की बात जो है वो लिखी हुई है। निर्मला सीतारमण को वो टैग कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री को जो पीटा जा रहा है